अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान की सियासत में सिर्फ इल्ज़ामात क्यों हैं? क्या वजह है? हम इल्ज़ामात की ही सियासत क्यों करना चाहते हैं? कारकर्दगी पे सियासत क्यों नहीं करना चाहते? नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, पीटीआई हो, कोई भी जमात हो, अपनी कारकर्दगी पे बात क्यों नहीं करते? अवाम में जाकर अपनी कारकर्दगी बताएं। इल्ज़ामात दर इल्ज़ामात, इल्ज़ामात दर इल्ज़ामात, वो चोर है, वो चोर है। पहले खान साहब उन सबको चोर बोलते थे, अब तो खान साहब भी बहुत बड़े चोर साबित हो चुके। तो ये बता के लड़ना है कि वो चोर है। पीटीआई में भी तो सारे खट्टे चोर ही हो गए थे। लुटक रेसी, वो इधर आ गए, वो उधर चले गए, वो इधर आ गए। कारकर्दगी पर क्यों नहीं इलेक्शन लड़ रहे आप? पीपल्स पार्टी खाली सिंध में अगर टाइम उसका लें 15 साल, कारकर्दगी क्या है बताते हैं कभी? इस दफ़ा उनका मेयर जो मुंतखब हुआ इसकी वजह क्या है? उनका मेयर मुंतखब होने की वजह यह है कि लोग तंग आ गए थे कि किसी और पार्टी का मेयर आता था, जैसे एमक्यूएम का मेयर भी रहा, तो आखिर में जाते वक्त उसने एक ही रोना रोना होता था कि मेरे पास इख्तियारात ही नहीं थे। अरे भाई, इख्तियारात नहीं थे तो छोड़ देते, रहना भी है पावर में। तो ये जो रोना था उसकी वजह से पीपल्स पार्टी का मेयर आ गया। अब पीपल्स पार्टी के मेयर का काम है कि पूरे कराची को वो सुधारे। कराची सुधारने से मुराद ये है कि वो तमाम जो उसका काम है बेसिक, रोड्स बना के दे, सीवरेज का काम कराए, पानी के मसाइल को हल करे। ये सब काम सिविल गवर्नमेंट के होते हैं। पीपल्स पार्टी का मेयर है मिस्टर मुर्तज़ा वहाब के अब ये काम है। इसके बाद मुर्तज़ा वहाब साहब ये क्लेम नहीं करेंगे कि मेरे पास इख्तियार नहीं थे। अगर इख्तियार नहीं है तो आप अभी मेयरशिप से इस्तीफ़ा दे दें। यही काम एमक्यूएम वाला जो करके गया वो आप नहीं करेंगे। तो कारकर्दगी की बुनियाद पर लड़े 15 साल में तो आपको वैसे भी सिंध को इतना खूबसूरत सूबा बना देना चाहिए था कि दुनिया उसकी मिसालें देती। 15 साल बहुत बड़ा टाइम होता है यार इक़्तिदार का। 18वीं तरमीम के बाद से सारे इख्तियार तो आपके पास थे। बिलावल साहब क्या इस तकरीर सुन रहा था, हमारे पास इख्तियार आएंगे तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। भाई 15 साल में क्यों नहीं करें आपने ये सारी चीज़ें? आपके पास 15 साल बहुत बड़ा वक्त था, आपने नहीं करे। और अपने कहते हैं ना वो परफॉर्मेंस पर इलेक्शन लड़े। आपके पास परफॉर्मेंस 15 साल में भी नहीं। पीटीआई 3 साल 10 माह, अल्लाह ऐसा मचाया कि पता नहीं क्या से क्या कर दिया। कारकर्दगी पूछो, ज़ीरो है जी। सिर्फ एब्सोल्युटली नॉट आपके पास है वो भी आपका नहीं, क्योंकि सारे काम अगर किसी और के गले में डाल रहे हो तो एब्सोल्युटली नॉट भी आपका नहीं, किसी और का है। इसी तरह नून लीग कारकर्दगी की बुनियाद पर इलेक्शन में जाए। कारकर्दगी थी है तो जाए इलेक्शन में। वो पीछे से जब शुरू होते हैं ना पीटीआई वाले, जैसे अभी बोलते हैं कि डॉलर 180 का करके दिखाओ और पेट्रोल 150 करके दिखाओ, तो भाई फिर मैं आपसे बोलता हूँ कि फिर नवाज शरीफ वाले दौर का करके दिखाओ। क्योंकि इमरान खान जब इक़्तिदार में आया उसने तो महंगाई को कम करना था, ना कि बढ़ाना था। इमरान खान के दौर में तो डबल हो गई हर चीज़। ऐसा ही हुआ ना भाई, हर चीज़ डबल हुई। फिर आप भी उसके दौर की हर चीज़ वापस करते नहीं। आप हैंडसम थे, आप बहुत हैंडसम थे। आपने कितनी करप्शन की। फर्क गोगी को डिफेंड कर रहे हो यार, बेशर्मो। उसने करप्शन की है, बोलो कि भाई वो जाने और कानून जाने, बीच में टांग मत अड़ाओ ना अपनी। और मतलब ये तुम लोगों को लेवल आ गया है कि नूरानी जैसे बदगुमाश को जो है तुम जो है वो अपना तुम डिफेंड कर रहे हो। मतलब बदगुमाश मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उसी को तुम जो है पता नहीं उसको मज़हब से भी खारिज कर चुके थे, पता नहीं क्या क्या तुम कर चुके थे। आज उसके हवाले दे रहे हो, उसके ट्वीट्स के हवाले दे रहे हो, उसकी स्टोरियों के हवाले दे रहे हो। उसी ने मलिक रियाद वाली स्टोरी, वो अलकादरी यूनिवर्सिटी वाली भी उसी की है भाई, फिर उसको भी मान लो। सच है फिर वो, हाँ जी। ओ भाई वो चोरे चोरे नहीं, अपनी कारकर्दगी पे जाओ कि तुमने क्या काम करे। पीटीआई को 10 साल मिले हैं, उसके भी कम नहीं थे भाई। 10 साल वो इक़्तिदार में रही है, किधर केपीके में।
अगर उसने बेहतरीन काम किए तो केपीके की आवाम उसको चुन लेगी, लेकिन इस बात पर नहीं चुनेगी कि हैंडसम था या बोलता अच्छा था। वो तो झूठ बोलता था, उसके झूठ अल्लाह माफ करे। उसकी जो स्ट्रगल है, वो कहते हैं स्ट्रगल 26, वो मतलब वो 90s से अपनी स्ट्रगल नहीं भाई, उसकी स्ट्रगल शुरू होती है 2010 के बाद से। उससे पहले तो था किधर वो? जानते कितने लोग थे? सिर्फ जानते थे बैसित क्रिकेट स्टार इमरान खान। सियासतदान या लीडर 2010 के बाद बनाया गया वो। कारकर्दगी 2010 के बाद से शुरू होती है उसकी। क्या है फर्क होगी उसकी कारकर्दगी है? आधा पाकिस्तान किसके हवाले कर दिया उसने? उस्मान बुज़दार के। कारकर्दगी है जनाब, वेरी गुड हो गया। और अल्लाह के बंदो, पाकिस्तान को बचाना है इन लोगों के हाथ से, तौबा करो कोई। सियासत सबका हक है, करो सियासत, लेकिन अपनी लीडरान के जो है ना भैंस के गोबर को जो है ना हलवे नहीं बनाओ, और किसी को बना के दो भी नहीं। ना खुद उसको हलवा बना के खाओ और ना दूसरे को पेश करो। तो कारकर्दगी की बुनियाद पर जाएंगे तो देखते हैं कितने लोग वोट देते हैं। लग पता जाएगा 2024 में इलेक्शन में कि कौन कितने पानी में है। और पीटीआई ने एमक्यूएम से सब कुछ सीखा, मुल्क दुश्मनी भी सीखी, मुकरना भी सीखा। हमारा कारकुन नहीं है, सब मुकरना ही हुआ ना कि ये हमारा आदमी ही नहीं है भाई, इसने वार्ता हमारा बंदा ही नहीं है। सब कुछ सीखा। तो ये भी सीखते जब वो रियासत से टकराई तो उसका हाल क्या हुआ? तो तुम्हें शर्म आई 9 मई करने के बाद? तुम बोलते हमने नहीं करा। कितने सबूत है तुम लोगों के खिलाफ? सारे सबूत तुम लोगों के खिलाफ हैं। खुद बनाए तुम लोगों ने, अपने हाथ से बना बना के वीडियोस डाली हैं। और वो जो खातून है जेल में, माशाल्लाह क्या लैंग्वेज थी उनकी, है कितनी गंदी गंदी नंगी नंगी वो गालियां देती हैं। और हमारे कुछ मोहतरम दोस्त बोलते हैं यार बड़ी मजबूत औरतें यार बड़ी। और मजबूत वजबूत कुछ नहीं है, उनको 9 मई की सजा मिलनी है। एमक्यूएम के भी बड़े बड़े तुरम खान हमने देखे थे, जब वो रियासत से टकराए तो पाश पाश हो गए। अल्ताफ हसन से जैसा किरदार, जिसके वो कहते हैं ना कि एक चुप पर सांस रोक लेता था मजमा। और ये जलसे, रैलियां और ये जो सोशल मीडिया पे जितने भी ट्रेंड हैं, ये आपको इलेक्शन नहीं जितवाएंगे। इलेक्शन वाले दिन ही इलेक्शन जितवाएंगे। अभी आपका जो ज़मनी इंतखाबात हुए बल्दियात के, उसमें हाल देखा है, एक हल्के से आपको 8 वोट पड़े, आप बोलते हैं अवाम आपके साथ है। याद रखिएगा, पाकिस्तान से दुश्मनी किसी भी सियासी जमात को फलने फूलने नहीं देती, वो बर्बाद होता है, चाहे कोई भी हो। पाकिस्तान और उसके इदारे पाकिस्तान की पहचान है, किसी शख्सियत परस्ती गिरोह की पहचान नहीं है। कोई शख्सियत परस्ती में जो है ना वो नहीं चल सकता ये मुल्क, कोई भी दुनिया का मुल्क नहीं चलता शख्सियत परस्ती में। लीडरान अपने पीछे जो है ना अच्छी नस्लें छोड़ के जाते हैं। मैं इमरान खान की जातियात पर आऊंगा तो पता नहीं बात किधर से किधर निकल जाएगी। बेहतर है उस पर हम बात ना करें, अपनी कारकर्दगी पे इलेक्शन लड़ें। आपकी अच्छी कारकर्दगी वो बताएं कि हमने ये काम करा था जनाब। इलेक्शन का तरीक़ेकार भी यही होता है, ये नहीं होता वो चोर है वो चोर है वो चोर है। फिर तो सारे चोर है ना, फिर आप सबको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए, फिर नई क़यादत कोई आए। और सबसे अहम बात, अपने अपने हलकों में पार्टी मैटर नहीं करती। उधर ऐसा बंदा चुने, किसी भी पार्टी से हो, ईमानदार हो, उस बंदे को चुने, वो चाहे किसी जमात से भी हो, क्योंकि उसको वहां के लोग बेहतर जानते हैं। मैं पंजाब के या केपीके के आदमी को बेहतर नहीं जानता, मैं अपने हलके के आदमी को बेहतर जानता हूं। या अगर 4-6 पार्टियों के लोग खड़े होंगे तो उसमें से एक को मैं पर्सनली जानता जरूर होऊंगा या 2 को जानता हूँ। तो कारकर्दगी की बुनियाद ये होती है, इस पर इलेक्शन लड़ा जाए, इल्जामात पे इलेक्शन नहीं होते। तो ये जो पोल होते हैं ना ट्विटर पोल हो गया, कहीं पर भी पोलों से भी इलेक्शन नहीं जीता जाता, न जलसों से। जलसे तो फिर अल्ताफ हसन से बड़े जलसे तो किसी ने किए ही नहीं है। फिर भुट्टो ने भी जलसे किए, फिर पीपल्स पार्टी भी जलसे कर रही है, नवाज शरीफ भी जलसे कर रहा है, इमरान खान भी बड़े तगड़े जलसे करता है। जलसे इलेक्शन तय नहीं करते।
इलेक्शन वोटर तय करेगा। तमाम वोटर से गुजारिश है, अर्ज है कि वोट अपना कीमती जरूर इस्तेमाल कीजिएगा, जरूर इस्तेमाल कीजिएगा, अपनी पसंद की पार्टी को दीजिएगा, बाहर जरूर निकलिएगा वोट डालने। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।